बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोअज़्ज़िज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जमात दोम, आज हम अपना पहला सफ़ा शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स अपनी किताब का पहला सफ़ा खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 1। 2 क्लास के तमाम बच्चे अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 1 खोल लीजिए। स्टूडेंट्स, सफ़ा नंबर 1 पर हमें हरूफ़े तहज्जी दी गई है। हरूफ़े तहज्जी, हरूफ़े तहज्जी का तो आपको पता है, अलिफ ता ये तक हमारी हरूफ होते हैं। उम्मीद है आप सबको हरूफ़े तहज्जी बहुत अच्छे तरीके से याद होगी, क्योंकि ये हम नर्सरी, किंडरगार्टन 1 में कर चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ दोहराई के लिए आपको ये दी गई है, ताकि अगर किसी बच्चे को हरूफ़े तहज्जी भूल गई है तो उसको याद आए। जी स्टूडेंट्स, आप सब ने सफ़ा नंबर 1 खोल लिया है। जी, आपके सफ़ा नंबर 1 पर इस तरह हरूफ़े तहज्जी दी गई है। ये देखिए, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अंगूर, बे से बिल्ली। इस तरह आपने तमाम पिक्चर के साथ हरूफ़े तहज्जी मुकम्मल करनी है। फिर देख लीजिए, पे से पंखा, ते से तितली। अब आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 2 पर आ जाइए। वहाँ पे भी ये हमने अलिफ से ये तक हमारे हरूफ के साथ तस्वीर भी दी गई हैं कि जिस हर्फ से शुरू हो रही हैं। आखिर की एक लाइन ले लीजिए। क्या है स्टूडेंट्स? मीम से मछली, मीम से मछली, नून से नलका, नून से नलका, वाव से वर्दी, हे से हाथी और ये से यक्का। स्टूडेंट, ये छोटी ये और बड़ी ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि इनकी आधी शक्ल भी एक ही होती है, सिर्फ इसकी बनावट में फ़र्क है, ये से यक्का। तो स्टूडेंट्स, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 3 खोल लीजिए। जी, सफ़ा नंबर 3। जी, अब हमने हरूफ़े तहज्जी कैसे लिखनी है। खाली जगह में दुरुस्त हर्फ लिखें। आपको हरूफ़े तहज्जी ऐसे दी गई है, अलिफ,
डैश पे जी स्टूडेंट, अलिफ डैश यानी खाली जगह, फिर डैश ते टे। स्टूडेंट्स, ये हरूफ तहजी आपको मुकम्मल आनी चाहिए। आपको कहीं से भी कोई हर्फ दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसके बाद लिखें, इसे मुकम्मल करें, तो आपको मुकम्मल अलिफ ता ये आनी चाहिए। अब देखिए अलिफ के बाद क्या आता है जी, अलिफ के बाद बे। जी बिल्कुल, अलिफ के बाद बे, फिर अलिफ बे पे। अब देखें पे के बाद क्या आएगा, बे पे। जी पढ़ना शुरू करें, बे पे फिर ते। जी ये हमारी बे की फैमिली कंप्लीट हुई। इसी तरह आपने जीम की, दाल और रे की फैमिली मुकम्मल करनी है, फिर शीन। तो आप पढ़ लीजिए, अलिफ बे पे ते टे से। स्टूडेंट्स, हरूफ तहजी जो है सिर्फ हमारी पहचान के लिए है, इनका कोई मतलब नहीं होता। ये सिर्फ आवाज़ों की पहचान के लिए है कि अगर आपको पता होगा कि एक नुक्ता जिसमें आता है उसे हमने क्या बोलना है, बे। पे के नीचे 3 नुक्ते, जिस हर्फ के नीचे 3 नुक्ते होंगे उसकी आवाज़ किस में आएगी, पे। उसे हम क्या बोलेंगे, पे। और 2 नुक्ते जिसके ऊपर होंगे उसे क्या बोलेंगे, ते। तो ये सिर्फ हमारी पहचान के लिए बनाई गई है, ताकि जब हम कोई लफ्ज़ लिखें तो हमें पता हो कि किस हर्फ के नीचे कितने नुक्ते हैं और उसकी आवाज़ क्या किस तरह निकाली जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये अलिफ ता ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। अक्सर बच्चे हरूफ तहजी भूल जाते हैं, कहते हैं अब तो हम 2 क्लास में आ गए, अब हमें क्या ज़रूरत है हरूफ तहजी याद करने की। असल में वो गलत सोचते हैं, क्योंकि हरूफ तहजी तो हमारे एंड तक रहती है। तो स्टूडेंट्स, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 4 खोल लीजिए। जी सफ़ा नंबर 4, ये भी हरूफ तहजी का ही पेज है। यहाँ पर हमें कहा गया है कि चीज़ों के नाम बताएं, जिस हर्फ से नाम शुरू होता हो उस पर दायरा बनाएं। पहले हम चीज़ों के नाम पढ़ेंगे। अब पहले क्या तमाम बच्चों ने सफ़ा नंबर 4 खोल लिया है? जी, पहले बॉक्स में आपकी 3 तस्वीरें हैं। सबसे पहले है बिल्ली। मैं यहाँ पे आपको शो करवाती हूँ, आप अपनी बुक पे ज़रूर देखिएगा। ये देखिए सफ़ा नंबर 4 पर हमारा ये बॉक्सेस बने हैं। मैं ये पहला बॉक्स आपको पढ़ के बता रही हूँ कि इस बॉक्स के अंदर कौन कौन सी तस्वीरें हैं। तो तमाम बच्चे अपने सामने सफ़ा नंबर 4 खोल लीजिए। पहली तस्वीर है बिल्ली, बिल्ली, बिल्ली,
बत्तख, बाजा। जी स्टूडेंट्स, पहले बॉक्स में आपके ऐसे आपका बॉक्स है, जी ऐसे आपके बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर ये 3 तस्वीरें और वह हर्फ लिखे हैं बिल्ली के सामने, जीम, बे और मीम। तो स्टूडेंट्स, आपने बताना है कि इन तस्वीर में से किस तस्वीर का हर्फ सामने लिखा है। एक ही हर्फ से जो शुरू होंगी, बिल्ली, बत्तख, बाजा। अब आपने ये देखना है कि ये तस्वीर इनमें से किस हर्फ से शुरू हो रही हैं। ये देखिए, जीम से बिल्ली, कि जीम से बत्तख, जीम से बाजा, कि बे से बिल्ली, बे से बत्तख, बे से बाजा। तीसरा हर्फ है मीम, मीम से बिल्ली शुरू होता है या मीम से बत्तख होता है या फिर मीम से बाजा। अब आपने देखना है कि ये तो तीनों तस्वीर जो हैं ये किस हर्फ से शुरू हैं। इनमें से एक हर्फ है जिससे ये तीनों तस्वीर शुरू होती हैं। जी शाबाश, कोशिश कीजिए। फिर हमने उसको दायरा भी लगाना है। जी वेरी गुड। बे से बिल्ली, बे से बत्तख, बे से बाजा। जी, तो इसका मतलब हम किस पे दायरा लगाएंगे? बे पर, क्योंकि ये तमाम तस्वीर बे से शुरू हो रही हैं। दोबारा देख लीजिए, बे से बिल्ली, बे से बत्तख, बे से बाजा। इसी तरह स्टूडेंट्स, आपको तमाम तस्वीर और हर्फ दिए गए हैं। आपने ये देखना है कि ये तीनों तस्वीर किस हर्फ से, एक हर्फ से शुरू होती हैं। आपके बिल्ली के बॉक्स के सामने एक और बॉक्स है जिसमें है सेब, साइकिल, सांप। आपने देखना है कि आपको हरूफ दिए गए हैं टे, सीन, स्वाद, पे। इनमें से देखें किस हर्फ से शुरू होता है। जी सीन, सीन से सेब, सीन से साइकिल, सीन से सांप। तो इसका मतलब हम किस पर दायरा लगाएंगे? सीन पर। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह बाकी तस्वीर हैं दरवाज़ा, दरख्त, दांत, दाल, खे, डाल। इनमें से आपने ढूंढ के लगाना है किस हर्फ पे। गुब्बारा, गुलेर, गार, गैन, गाफ, रे। इसमें से आपने देखना है आँख, आम, आड़ू। हरूफ हैं इनके अलिफ मद आ, अलिफ, आइन। हम इन तीनों में से देखना है कि कौन से हरूफ से ये 3 तस्वीर बनती हैं। फिर है मेंढक, मुर्गी, मोर। रे, मीम, काफ, नून। जी स्टूडेंट्स, आपने इन हरूफ में से एक हर्फ है ऐसा जिससे ये तीनों तस्वीर बनती हैं, ये आपने मुकम्मल करना है। जी स्टूडेंट्स, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 5 खोल लीजिए। यहाँ पर हमें आधी इश्काल की प्रैक्टिस करवाई गई है, बताया गया है, उनकी मैचिंग बताई है। स्टूडेंट्स, आधी इश्काल जिन्हें हम छोटी इश्काल भी कहते हैं,
वो हम नर्सरी और केजी में भी सीख चुके हैं, 1 में भी हमने इसकी खूब प्रैक्टिस की है। उम्मीद है आपको आती होगी। हरूफ तहज्जी की आधी इश्काल। ये स्टूडेंट हरूफ तहज्जी की आधी इश्काल, यहाँ तमाम बच्चों ने क्या सफ़ा नंबर 5 खोल लिया है? जी, सफ़ा नंबर 5। स्टूडेंट्स, आधी इश्काल या छोटी इश्काल का मतलब होता है हरूफ को आधा लिखना। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हमने हर्फ को छोटा लिख देना है। ये देखें, जैसे ये बे है तो हमने छोटी इश्काल बोला तो आज कहेंगे जी छोटी इश्काल का मतलब बे को छोटा करके लिखना है। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। आधी इश्काल का मतलब या छोटी, हमने बे को आधा करके लिखना है। कैसे? ऐसे। ये होती है आधी शक्ल बे की। तो स्टूडेंट्स, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 5 में हमें ऊपर पहली लाइन में आधी इश्काल दी गई हैं। आपने सिर्फ उन्हें पढ़ना है। ये देख लीजिए और अपनी फिर बुक पर फिंगर रखें। ये ऊपर की पहली ब्लू लाइन बादल बनाए हुए हैं, उसके अंदर लिखा है बे की आधी शक्ल को कैसे बोलेंगे? ब, बे, ब, पे, प, ते, त, टे, ट, से, स। जी स्टूडेंट्स, ये थी आधी इश्काल जो आपके सफ़ा नंबर 5 पर। अब हर्फ को इसकी आधी इश्काल से मिलाना है। यहाँ पर ये देखिए, हर्फ दिया है आपका बे, पे, ते, टे, से, और इनकी आधी इश्काल टे, से, बे, पे, और आ गया त। जी स्टूडेंट्स, बे के सामने किसकी आधी शक्ल लिखी है? टे की। ट, पे, स, ते, ब, टे, प, से, त। जी, अब हमने यहाँ देखना है कि बे की आधी शक्ल कहाँ है, उसको हम मिलाएंगे। जी स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान काम है। बे को हमने इसकी आधी शक्ल से मिलाया, फिर पे की आधी शक्ल देखें, ये नहीं तो ये तो टे है, ये से, ये तो बे हो गया। पे, जी ये है पे। इसी तरह बाकी की आपने इश्काल को मिलाना है। ये हो गया टे, से, ते। इस तरह से हमने इन्हें मिलाना है। अब नीचे इस बॉक्स के नीचे है जीम की आधी शक्ल ज, चे, च, हे, ह, खे, ख। स्टूडेंट्स, ऊपर हमें मुकम्मल हरूफ के साथ उनकी आदत है। अब हमसे कहा जा रहा है कि अब इनकी आपने ज़ुबानी बग़ैर देखे
आपने आधी शक्ल बनानी है। तो स्टूडेंट्स देखिए कि जीम की आधी शक्ल कैसी होती है। यहाँ मैं सिर्फ आपको दो बताऊंगी, आपने बाकी की खुद लिखनी है। देखें जीम की आधी शक्ल हमारी यहाँ तक, जी ऐसे इसका मुंह बनाया और हल्का सा गोल ऐसे चे। जी जीम की आधी शक्ल को क्या कहेंगे? ज, चे, च। जी स्टूडेंट इसी तरह आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 6 पर आ जाइए। सफ़ा नंबर 6 सफ़ा नंबर 6 यानी 6 खोल लीजिए। यहाँ पर भी हमें आधी इश्काल बताई गई हैं। सीन स, शीन श, सौद सौ, ज़ौद ज़। जी स्टूडेंट यहाँ हमें एक पेज पर काफ तक की आधी इश्काल बताई गई है। सीन की आधी शक्ल बता देती हूँ कि कैसी होती है। सीन की ये मुकम्मल शक्ल और इसकी आधी शक्ल ऐसे। जी स्टूडेंट ये हमारा सफ़ा नंबर 6 पर काम था। सब कुछ लिखा हुआ है, सीन की आधी शक्ल भी लिखी हुई है। उन्हीं को देखकर आपने नीचे प्रैक्टिस करनी है। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 7 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 7 यानी 7। यहाँ पे भी हमें आधी इश्काल का ही काम दिया गया है। का, गा, गा, लाम, ल, मीम, म, नून, न, हे, हा, छोटी य। अब इन्हीं में से आपको खाली जगह दी गई है, एक हर्फ लिख के कहा है कि उसको आधी शक्ल लिखें उसकी। काफ की मैं आपको बता देती हूँ जितनी मैंने अभी आधी इश्काल पढ़ी है कि काफ की आधी शक्ल कैसे होगी। स्टूडेंट्स काफ और गाफ की आधी शक्ल जो हैं वो दो तरह की होती हैं। ये देख लीजिए काफ, जी काफ और गाफ इनकी एक जैसी होती हैं। देखें काफ की आधी शक्ल एक ऐसे आधा करके हमने बना लिया और दूसरी आधी शक्ल ऐसे। जी इसके ऊपर एक डंडा। ये दो काफ की आधी इश्काल है। एक काफ को हमने आधा करके लिखा और एक काफ को हमने गोलाई में लिखा है, क्योंकि इसके पीछे अगर हम अलिफ डालेंगे तो ये का बन जाएगा। ये देखें जब हम कोई लफ्ज़ यहाँ पे डालेंगे, एक हर्फ डाला तो ये क्या बना, अलिफ डाल दिया तो ये का बन गया। इसलिए मैंने आपको ये शक्ल भी बताई है कि ये हमारा का में काम आता है कि इस तरह हम शक्ल बनाएंगे तो गा बनेगा। स्टूडेंट्स आपको मालूम है ये कि किन हरूफ की आधी इश्काल नहीं होती, वो अपनी असल शक्ल में ही लिखे जाते हैं। जी आपके सफ़ा नंबर 7 पर यही काम दिया गया है। आपने इसे ज़ुबानी याद रखना है कि इसकी आधी शक्ल नहीं होती। कौन कौन से हरूफ हैं? जी मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ। अलिफ, अलिफ की आधी शक्ल नहीं होती। दाल, डाल, जाल, रे, रे। ये अपनी मुकम्मल असल शक्ल में लिखे जाते हैं। रेड़े, जे, से, तोए, जोइन,
और वाव, इनकी आधी शिकार नहीं होती। जी स्टूडेंट, ये आपके किताब का सफ़ा नंबर 7 पर हैं। इनकी आधी शक्ल नहीं होती, इन तमाम हरूफ की आधी शक्ल नहीं होती, आपने याद रखना है। दोबारा पढ़ लीजिए। अलिफ, दाल, डाल, ज़ाल, रे, रे, जे, से, तोएं, जोएं, आइन। ये हरूफ हैं जिनकी आधी शिकाल नहीं होती, ये अपनी मुकम्मल शक्ल में लिखे जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, इन्हें आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। अब आप सफ़ा नंबर 8 पर आ जाइए। तमाम स्टूडेंट्स अपनी किताब का सफ़ा नंबर 8 खोल लीजिए। 8 यानी 8। अब हम अलिफ से हरूफ को मिलाकर लिखेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें कुछ हरूफ दिए गए हैं, हमने सिर्फ उनको मिलाकर लिखना है। ये देखिए, अलिफ के साथ ये देखें बे प्लस अलिफ। अब हमने इनको कैसे लिखना है? तो स्टूडेंट्स, जब दो हरूफ आपके पास हों, सिर्फ दो, जैसे कि यहाँ पे बे प्लस अलिफ, तो पहले हर्फ की क्या आधी शक्ल लिखी जाएगी? जी, पहले हर्फ की कौन सी शक्ल? आधी। ये देखिए, हमने बे की आधी शक्ल लिखी और प्लस क्या करना है? अलिफ। जी, ऐसे हमने इसके साथ अलिफ को प्लस किया, मिला दिया इसके साथ, तो ये बन गया बे अलिफ बा। क्या बना? बे अलिफ बा। स्टूडेंट्स, आपने अलिफ की पहचान भी रखनी है कि जिस हर्फ के साथ अलिफ आएगा उसकी आवाज़ किस में आएगी? आ में। हम इसे ए भी बोलते हैं और आ भी, दोनों तरीके से पढ़ा जाता है ये। तो हमने जब भी अलिफ के साथ किसी हर्फ को पढ़ना है तो हमारी साउंड आ में होनी चाहिए। अब देख लीजिए, बे के सामने वाले हिस्से पर आ जाइए। लाम के साथ अब हम अलिफ को कैसे मिलाएंगे, ये मैंने एक आपको बता दिया। इसके नीचे जितने भी हरूफ आपको दिए गए हैं उसे आपने मिलाकर खुद लिखना है। अब बे अलिफ बा के बिल्कुल सामने हमें लाम दिया है, मैं इसका भी आपको बताती हूँ कैसे कैसे करेंगे। लाम प्लस अलिफ, बराबर का निशान, दो लाइनों को हम बराबर का कहते हैं कि ये बराबर होती हैं लाइनें। अब हमने ये देखना है कि हम इसको कैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये भी दो हरूफ ही हैं। अभी मैंने बताया था, जब आपके पास दो हरूफ हों तो पहला हर्फ आधा लिखा जाता है, यानी उसकी छोटी शक्ल। तो हमने किसकी छोटी शक्ल लिखनी है? लाम की छोटी शक्ल। जी, लाम की छोटी शक्ल कैसे होगी? ये देखिए, ये लाम, यहाँ तक हमने लाम की आधा लाम लिखना है, ये छोटी शक्ल हो गई है, यानी आधी शक्ल। अब हमने लाम के साथ क्या प्लस करना है? अलिफ। जी, लाम के साथ क्या प्लस करेंगे? अलिफ। तो हमने ऐसे प्लस किया अलिफ को, तो ये बना लाम अलिफ ला। क्या बन गया स्टूडेंट्स? लाम अलिफ ला। तो स्टूडेंट, लाम के नीचे आपको मीम, नून, वाव और हे दिया गया है कि इन्हें आपने अलिफ के साथ मिलाकर लिखना है। यहाँ पर वाव के नीचे हे है, इसका मैं बता देती हूँ कि आपने हे को कैसे लिखना है। हे की आधी शक्ल क्या होगी?
हे की आधी शक्ल कैसे लिखेंगे? ये देखें, हे प्लस अलिफ को हम कैसे लिखेंगे? हे की आधी शक्ल जैसे हमने बे की फॉर्मेशन बनाई थी, ये, और इसके नीचे ऐसे। अब हमने हे के साथ अलिफ को मिला देना है ऐसे, यूं। ये हमारा हे अलिफ हा। हे की हमेशा आधी शक्ल बे की तरह होगी, लेकिन यहाँ पे उल्टा पेश डल जाएगा, जैसे कि 6 होता है जी। तो क्या पढ़ेंगे इसको? हे अलिफ हा। क्या बना? हे अलिफ हा। अब देखिए लाम के सामने फे, काफ, काफ, काफ। यहाँ मैं आपको काफ का बताऊंगी कि काफ को अलिफ के साथ कैसे लिखेंगे जी। ये देखिए, काफ प्लस अलिफ बराबर का निशान और खाली जगह। अब ये काफ, अभी मैंने आधी शक्ल काफ की आपको बताई, 2 तरह से होती है। एक इसी काफ को हम आधा करके यहाँ तक लिखेंगे, एक ये शक्ल और एक दूसरी शक्ल। यहाँ पर हम शक्ल नंबर 2 बनाएंगे। ये देखें, ये काफ की दूसरी शक्ल जो आपको बताई थी। अब इसके साथ हम बिल्कुल जोड़ देंगे अलिफ। तो ये बन गया स्टूडेंट काफ अलिफ का। जी स्टूडेंट्स, क्या बना? काफ अलिफ का। ऐसे का की आधी शक्ल को हमने मिलाकर लिखना है, तो ये का बन जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इस सफ़ा नंबर 8 पर तमाम हरूफ को हमने अलिफ से मिलाना है। तो स्टूडेंट्स, तमाम हरूफ आपके सामने हैं। आपने आराम से और एहतियात से इनकी बनावट का ख्याल रखते हुए अलिफ के साथ मिलाना है। जी स्टूडेंट्स, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 9 खोल लीजिए। जी स्टूडेंट्स, आप अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 9 यानी 9 खोल लीजिए। इस सफ़े पर हमें वाव के साथ हरूफ दिए गए। जी स्टूडेंट्स, वाव के साथ हमने तमाम हरूफ को मिलाना है। कि देखें, वाव के साथ मिलाकर क्या हर्फ बनेगा। जी स्टूडेंट्स, वाव की आवाज़ की पहचान रखनी है आपने कि जिस हर्फ में लफ्ज़ में वाव आएगा उसकी आवाज़ किस में होगी? ओ में। किस में निकलेगी? ओ। इंग्लिश का लेटर है ओ। वाव की आवाज़ हमेशा ओ में आएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सफ़ा नंबर 9 पर तमाम हरूफ हमें वाव से मिलाने हैं। जी स्टूडेंट्स, तैयार हैं? मैं आपको पहली मिसाल बताती हूँ। ये देखिए, बे के साथ हमने क्या प्लस करना है? बे प्लस वाव। जी, फिर हमारे पास वही 2 हरूफ आए हैं। 2 हरूफ का क्या बताया था? पहले हर्फ को हमने आधा लिखना है और दूसरे को मुकम्मल। तो बे की आधी शक्ल ऐसे। जी, हमेशा आपने याद रखना है, बे की फैमिली की जब भी आधी शक्ल लिखेंगे तो उसकी गोलाई, शुरू की गोलाई लाजमी आपने बनानी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाई है ऐसे, और इसके साथ ही आगे वाव लिखेंगे। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये लिखा और इसके साथ ये बना दिया। तो स्टूडेंट, ये बे नहीं है, ये देखिए ये अलिफ बन जाता है। ये बे की शक्ल गलत है क्योंकि ये अलिफ की शेप बन जाती है और बहुत ज़्यादा आपने ऊंचा भी नहीं लेकर जाना। तो ये भी बे की शक्ल नहीं है, ये लाम बन जाता है। एक नुक्ता में गायब करती हूँ तो ये देखें लाम की आधी शक्ल, ये भी गलत है। तो हमने बे को
वाव के साथ मिलाया तो क्या बना? बे वाव बो, बे प्लस वाव बो। जी स्टूडेंट, बे प्लस वाव बो। इसी तरह आपने तमाम हरूफ को मिलाना है। एक और देखिए कि हे को वाव के साथ कैसे मिलाएंगे। अक्सर बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं, इसलिए मैं दरमियान दरमियान में से कुछ हरूफ लेकर आपको बता रही हूँ कि कैसे आपने करना है। अब हे के साथ वाव को कैसे मिलाएंगे? जी, हे की आधी शक्ल कैसी थी? ऐसे, जैसे वे की होती है, लेकिन नीचे उल्टा पेश आ गया। तो ये देखिए, हे की आधी शक्ल लिखी पहले हमने, ये हे की आधी शक्ल, और इसके साथ आगे थोड़ा सा लेकर आए और हमने वाव लिखा इसके साथ, तो ये बना हो। हे प्लस वाव हो। क्या बना स्टूडेंट? हे प्लस वाव हो। जी, गाफ की वही सिंपल है। ये गाफ के साथ वाव अगर हम मिलाएंगे तो कैसे? गाफ की आधी शक्ल जी, और इसके साथ वाव हमने आगे की तरफ बनाना है। वाव उस हर्फ के ऊपर नहीं बना देना। ये देखें, ये जैसे ये मैंने गा बनाया और ये देखें अक्सर बच्चे यूं कर देते हैं, तो देखें ये गाफ की शक्ल तो खत्म हो गई, गुलाई पे तो हमारा वाव आ गया, तो ये तो अलिफ वो हो गया। तो हमने ऐसे नहीं लिखना। जी स्टूडेंट, सफ़ा नंबर आपका 9 पर वाव के साथ हरूफ थे। हमें इसके वाव की आवाज़ की भी पहचान हो गई कि हमने वाव की आवाज़ ओ में निकालनी है। हमारे होंठ ओ पर गोल हो जाएंगे। बे वाव बो। जी, आप भी बोलें, बे प्लस वाव बो। देखें आपके होंठ हुए गोल। जी, हे प्लस वाव हो। गा प्लस वाव गो। जी स्टूडेंट्स, अब बाकी की प्रैक्टिस आपने खुद से करनी है, क्योंकि ये काम हम नर्सरी, केजी और 1 में भी करते आए हैं, तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब हम छोटी ए के साथ कुछ हरूफ सीखते हैं और इन्हें पढ़ते हैं। पहले तो आपको छोटी ए की आवाज़ की पहचान होनी चाहिए कि जहाँ छोटी ए आएगी वहाँ आवाज़ आपकी ई में निकलेगी। अलिफ छोटी ए ई। जी, छोटी ए की आवाज़ इंग्लिश के लेटर ई में निकलेगी, इससे आपने याद रखना है। जी, यहाँ पे कुछ मिसालें आपके सामने मैं लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हमने ई के साथ कैसे लिखना है। जी स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिखूँगी, आपकी सफ़ा नंबर 9 पर है, मैं दरमियान में से ले रही हूँ, जीम ले लेती हूँ। जी, सफ़ा नंबर आपका 10 वाव 9 पर हमने वाव के साथ सीखा था, अब 10 पर हम छोटी ए के साथ सीख रहे हैं। जी, यहाँ पे देखिए मैंने चूज़ किया है जीम को। जी, जीम प्लस छोटी ए। जी स्टूडेंट, अब हमने देखना है कि हम छोटी ए के कैसे जीम के साथ मिलाएंगे। अब ये 2 हर्फ हैं, हमने जीम की आधी शक्ल लिखनी है। तो स्टूडेंट्स, जीम की आधी शक्ल ऐसे इसका मुंह बना, ये जीम का नुक्ता पहले डालना है। अब हमने यहाँ से इसकी छोटी ए की गोलाई शुरू कर देनी है, तो ये बन गया जीम छोटी ए जी। स्टूडेंट्स, आपने जीम की आधी शक्ल ऐसे और फिर छोटी ए को ऐसे पूरा नहीं लिखना कि वो अलग से दिखाई दे। ये देखें, अब ये अलग से दिखाई दे रहा है कि यहाँ से हमारा बन रहा है। आपने जीम की आधी शक्ल और इसके साथ ही ऐसे इसका मुंह बना देना है। ठीक है, जीम छोटी ए, जीम के साथ छोटी ए पढ़ेंगे तो किस में आवाज़ आएगी? जी।
जीम छोटी ये जी, जीम छोटी ये जी, चे छोटी ये ची, चे छोटी ये ची। चलें एक और देखते हैं आइन के साथ कैसे बनेगी। आइन प्लस छोटी ये, अब हमने आइन को यहाँ तक आधा यहाँ तक लिखना है। आइन की आधी शक्ल लिखी और इसके साथ ही हमने छोटी ए की गोलाई बना दी। तो आइन छोटी ए ई, आइन छोटी ए ई। आपने स्टूडेंट्स ऐसे और फिर ये नोक नहीं बनानी, ये दिस इज रॉन्ग, यह गलत है। छोटी ए की गोलाई आती है तो ये हमने आइन की गोलाई के साथ इस छोटी ए को यहाँ से ज्वाइन किया है जी, यहाँ से। तो आइन छोटी ए ई, आइन छोटी ए ई। ये स्टूडेंट तमाम हरूफ आपके सामने हैं सफ़ा नंबर 10 पर, बहुत सिंपल है। चलें एक और बता देती हूँ, हे को छोटी ए के साथ कैसे लिखेंगे। ये गोल है प्लस छोटी ए जी, ये है की आधी शक्ल उल्टा पेश, और यहीं से आपने आधी शक्ल के साथ ही छोटी ये बना देनी है। यहाँ मैंने डार्क कर दिया है कि यहाँ से ये आधी शक्ल है और यहाँ से आपने इसका मुंह बनाना है छोटी ये का। तो ये बन गया ही, हे छोटी ये ही। स्टूडेंट्स हमने सफ़ा नंबर 10 पर छोटी ए के साथ हरूफ सीखे। अब तमाम हरूफ आपने छोटी ए के साथ ही जोड़कर लिखने हैं। तोय के साथ भी देख लीजिए कि तोय के साथ कैसे बनेगा। ये देखें, ये है हमारा तोय। अब तोय के साथ हम प्लस छोटी ए कैसे करेंगे, ये देखिए, क्योंकि तोय की आधी शक्ल तो होती ही नहीं, तो हमने तोय को पूरी शक्ल ऐसे लिखनी है। इसका फेस आगे जैसे निकला यहीं से हमने छोटी ए बनानी है। तोय छोटी ए ती, तोय छोटी ए ती। तो स्टूडेंट्स 1 से 10 तक का काम हमारा पहले दिन का मुकम्मल हुआ। स्टूडेंट्स पहले दिन का तो काम हमारा मुकम्मल हो गया। उम्मीद है आपको इन सफ़ात की अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। कुछ मिसालें मैंने आपके सामने लिखकर आपको बताया है, बाकी के तमाम पेजेस आपने खुद से हल करने हैं। तो स्टूडेंट्स अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम अपने दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे। क्लास रूम हम अपने दूसरे दिन का काम शुरू करने लगे हैं। उर्दू वर्क डे 2 दोम क्लास। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 11 यानी 11 खोल लीजिए जी। सफ़ा नंबर 11। स्टूडेंट्स आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 11 खोल लीजिए जी।
सफ़ा नंबर 11 पर हमें बड़ी ये दी गई है जी। इससे पहले हमने छोटी ये के साथ हर्फ को मिलाना सीखा था, अब बड़ी ये के साथ। जी स्टूडेंट, तमाम बच्चे रेडी हैं जी। सबसे पहले हमें बे का बताया है कि हमने बे को ये के साथ कैसे मिला के लिखना है। बे की ऐसे, ये देखिए बे की वही आधी शक्ल, और ये को हमने मुकम्मल लिखना है इस आधी शक्ल के साथ ऐसे। जी स्टूडेंट्स, बे की आधी शक्ल के साथ हमने ये को जोड़ा तो क्या बना, बे बड़ी ये बे, बे बड़ी ये बे। बे का नुक्ता फौरन डालना है, बे बड़ी ये बे। लाम ले लीजिए, लाम प्लस बड़ी ये, तो कैसे, लाम की आधी शक्ल और इसके साथ बड़ी ये, ले, लाम बड़ी ये ले। अब आइन देखिए कि आइन को कैसे लिखेंगे। ये देखिए, ये है हमारा आइन प्लस बड़ी ये, तो हमने आइन की आधी शक्ल लिखी और हमने इसके साथ बड़ी को जोड़ दिया, तो ए, आइन बड़ी ये ए। जी स्टूडेंट, और कोई हर्फ जो मुश्किल लगे आपको? जी, ये देखिए हे को अब हम कैसे लिखेंगे बड़ी ए के साथ। देखें, हे की आधी शक्ल बनाई और साथ ही हमने बड़ी ये बना दी, तो ये बन गया है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हम बड़ी ए के साथ हरूफ को मिलाएंगे। हरूफ आपके सामने हैं, आपने बड़ी ए को मुकम्मल लिखना है। पहला हर्फ आधा लिखेंगे और बड़ी ए मुकम्मल लिखी जाएगी। इस तरह से हमारा बड़ी ए के साथ हरूफ को जोड़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब आप सफ़ा नंबर 12 यानी 12 खोल लीजिए। जी, सफ़ा नंबर 12, यहाँ पर आपको 4 हरूफ दिए गए हैं, अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये। जी स्टूडेंट्स, ये उर्दू के आप समझ लीजिए वोवल हैं, जैसे इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू होता है, इसी तरह उर्दू में अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये होती है। अब यहाँ आपको एक कॉलम दिया गया है, जिसमें पहले कॉलम में आपके पास हरूफ दिए गए हैं, बे, जीम ले लें, सीन, मैं डिफरेंट आपको यहाँ पे बता रही हूँ। और इन हरूफ को आपने किस किस से मिलाना है, अभी हम अपने पिछले सफ़ात में अलिफ के साथ, वाव के साथ, छोटी ये और बड़ी ये के साथ मिला चुके हैं। यहाँ आपको इकट्ठे दिए जा रहे हैं, अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये। इन हरूफ को आपने पहले अलिफ के साथ, बे को वाव के साथ, बे को छोटी ये के साथ और बे को बड़ी ये के साथ। जी, कैसे लिखेंगे? बे को अलिफ के साथ लिखा, बे अलिफ, बे की पहले आधी शक्ल और फिर अलिफ, फिर बे की आधी शक्ल और फिर क्या बनाएंगे, वाव। अब बे को किसके साथ, छोटी ये के साथ, फिर बे को बड़ी ये के साथ। इस तरह से हम इन सारे हरूफ को मिलाएंगे। जीम अलिफ, जा, जीम वाव,
जो जीम छोटी है जी, जीम बड़ी है जे, सीन अलिफ सा, सीन वाव सो, सीन छोटी है सी, सीन बड़ी है से। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने सफ़ा नंबर 12 को मुकम्मल करना है। बहुत आसान है क्योंकि अभी हमने पीछे सफ़ात पर लिखना और इनको जोड़ना सीखा है। अब आप सफ़ा नंबर 13 पर आ जाइए। सफ़ा नंबर 13। तमाम स्टूडेंट्स अपनी किताब का सफ़ा नंबर 13 खोल लीजिए जी। सफ़ा नंबर 13 यानी 13 जी। स्टूडेंट्स इस सफ़े पर हमें भारी आवाज़ की पहचान बताई गई है। हरूफ और तस्वीरें दी गई हैं। पहले सिंपल हरूफ बे पे दिए गए हैं, ये देख लीजिए। आपका सफ़ा नंबर 13, इस पर दोनों आमने सामने तस्वीर बनी है। यहाँ पे हल्की आवाज़ वाले हरूफ और यहाँ भारी हरूफ वाले। मैं पढ़ देती हूँ कुछ इनमें से, बाकी की आपको समझ आ जाएगी। हल्की हरूफ वाले कौन से होते हैं? सिंपल हरूफ है तहजी, बे, बिल्ली। और बे की भारी आवाज़ कैसे होगी? भे। बे के साथ हम क्या मिलाएंगे तो भारी हो जाएगी? ये तो हल्की आवाज़ वाले हैं, बे सादा लिखा गया है बे, लेकिन अब हम बे की आधी शक्ल के साथ दो चश्मी हे बना देंगे तो क्या बन जाएगा? भे। भे, बे बिल्ली, भे भेड़, पे पंखा, ते तितली। पे पंखा, पे फूल। जी स्टूडेंट्स, पे पंखा, फे फूल। हल्की आवाज़ ते तितली, ते की भारी आवाज़ थे थाली, टे टमाटर, ठे ठेला, जीम जूता, झे झंडा। ऐसे हमारी भारी आवाज़ होती है। आपने गौर किया जो हम सिंपल हरूफ तहजी पढ़ रहे थे वो बिल्कुल लाइट हल्की है, बे पे ते, लेकिन जैसे ही हमने इसके साथ दो चश्मी है मिलाई तो एकदम से भारी हो गई। डाल डोल ढे ढोल, गाफ गाजर, घे घोड़ा। तो स्टूडेंट ये सिर्फ आपने सफ़ा नंबर 13 पर आवाज़ों की पहचान करनी है कि कौन सी हल्की आवाज़ के हैं और कौन सी भारी आवाज़ के हैं। सफ़ा नंबर 14 पर आपको भारी हरूफ दिए गए हैं और उनके साथ तस्वीर, और कहा गया है कि भारी हरूफ को तस्वीर से मिलाएं। पहले मैं भारी हरूफ पढ़ देती हूँ और फिर तस्वीर आपको पढ़ के बताऊंगी कि कौन सी है। छे, छे के सामने किसकी तस्वीर है? घोड़ा। झे, झे के सामने फूल। ढे छतरी, घे झंडा, फे ढोल। अब आपने देखना है कौन से भारी हरूफ के साथ तस्वीर आपकी शुरू होती है। छे, छे से घोड़ा होता है, छे से फूल होता है, या छे से छतरी, या छे से झंडा, या छे से ढोल। जी, छे से क्या होती है? छतरी। आपने छे से छतरी को मिलाना है। झे से झंडा, ढे से ढोल, घे से घोड़ा,
फे से फूल। जी यही तस्वीर आपको सफ़ा नंबर 13 पे भी दी गई थी। जी वही आपने मिलाना है। अब बाकी भी तस्वीर को आपने इसी तरह आगे पीछे रख के मिलाना है। अब इन भारी हरूफ को कहा है गया है कि इनको अलिफ, वाव, छोटी ए और बड़ी ए के साथ मिलाना है। तो यहाँ पर बे लिखा है, भे, ये बे और ये भे। अब हमने भे को पहले अलिफ के साथ, फिर वाव, छोटी ए और बड़ी ए के साथ। अब देखें भे को अलिफ के साथ कैसे मिलाएंगे। पहले हमने भे लिखा, ठीक हो गया, और अब हमने इसके साथ क्या जोड़ देना है, अलिफ। तो भे अलिफ भा। अब भे को किसके साथ मिलाएंगे, जी वाव के साथ आगे। हमने ऐसे नहीं करना कि ऐसे ही किया और वाव भी इसके साथ जोड़ दिया, दिस इज रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। हमने यहाँ पे ये देखें, हम आगे थोड़ा सा लेकर आ रहे हैं ना हे के, तो हमने यहाँ पे भी आगे लेकर आना है। अब ये देखें, ये आगे लेकर आई है थोड़ी सी टेल, ये भे का नुक्ता डाला, अब छोटी ये डाली है इसके साथ, तो हमने नीचे से ऐसे गोल कर देना है इसे। भे छोटी ये भी, भे छोटी ये भी, क्या बना, भे छोटी ये भी। अब भे को किसके साथ मिलाना है, बड़ी ए के साथ। भे को किसके साथ, बड़ी ए के साथ। जी स्टूडेंट्स इसे दोबारा पढ़ लेते हैं। भे अलिफ भा, जी भे अलिफ भा, भे वाव भो, भे वाव भो, भे छोटी ये भी, भे बड़ी ये भे। इस तरह स्टूडेंट्स आपने तमाम हरूफ को मिलाना है। फे, छे, ढे, खे, घे। स्टूडेंट्स अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 15 खोल लीजिए। जी सफ़ा नंबर 15 यानी 15। जी तमाम स्टूडेंट्स ने क्या सफ़ा नंबर 15 खोल लिए? जी स्टूडेंट बहुत आसान काम है, उनके सारे हरूफ तो हमें दिए गए हैं, सिर्फ हमने उन्हें मिलाकर लिखना है, उनसे हमने लफ्ज़ बनाने। सफ़ा नंबर 15 हमें हरूफ भी इस तरह करके दिए गए हैं। यहाँ इस तरह हमें हरूफ इसके अंदर लिखकर दिए गए हैं, और हमने इन हरूफ को किसके साथ, किस हर्फ के साथ मिलाना है वो भी आपके सामने। सबसे पहले आपको यहाँ बे और इधर हमें दिया है अलिफ, बे, अलिफ, ते, जीम, रे, सीन, का। और हमने इन हरूफ के साथ किस हर्फ को प्लस करना है, बे को। मैं सिर्फ आपको 2 बताऊंगी, बाकी के सब आपने खुद करने हैं। अलिफ को बे के साथ कैसे हम ज्वाइन करेंगे, ये देखें। पहले हम लिखेंगे अलिफ, क्योंकि अलिफ की आधी शक्ल होती नहीं, तो हम अलिफ को पूरा लिखेंगे। और अब क्या मिलाना है, बे, तो ये बन गया। अब इसके ऊपर अगर हम ज़बर डालेंगे अब हो जाएगा, पेश डाल देंगे उब हो जाएगा, जेर डालेंगे तो इब बन जाएगा। लेकिन हमने यहाँ क्या डाला, ज़बर, तो अलिफ ज़बर बे अब ते के साथ बे को कैसे मिलाएंगे, देखें ते की आधी शक्ल होती है, जी ते की आधी शक्ल लिखी, और हमने क्या मिलाना है इसके साथ, प्लस क्या करना है,
बे। जी स्टूडेंट, हमने क्या बेस के साथ मिलाया तो क्या बना? ते, बे, तब, ते, बे, तब। इसी तरह स्टूडेंट्स, आपने इन तमाम हरूफ को बे के साथ, फिर आपको रे दिया है और चे, और यहाँ पर आपको हरूफ इनके दिए कि आपने रे के साथ किन हरूफ को और चे के साथ किन हरूफ को मिलाना है। तो स्टूडेंट्स, ये काम आपने बहुत आराम से एहतियात से करना है। आधी इश्काल आपने जहन में रखनी है कि किन हरूफ की आधी इश्काल होती हैं। सफ़ा नंबर 16 पर भी आपका यही काम है कि आपको हरूफ और प्लस हर्फ दिया गया है। अगले सफ़ा नंबर 16 तमाम स्टूडेंट्स अपनी किताब का सफ़ा नंबर 16 यानी 16 देख लीजिए। सफ़ा नंबर 16 पर स्टूडेंट सीन, काफ और लाम ये हर्फ दिए गए हैं और इनके साथ इनके हरूफ दिए गए हैं कि आपने सीन को किन हरूफ से मिलाना है, काफ को और लाम को। जी स्टूडेंट, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 17 यानी 17 खोल लीजिए। यहाँ भी अभी हम ये काम कर चुके हैं, छोटी ये और बड़ी ये, छोटी ये और बड़ी ये। मैंने अभी आपको बताया था स्टूडेंट्स कि छोटी ये जहाँ आएगी वहाँ किसकी साउंड निकलेगी? जी, वहाँ हमारी ई की साउंड निकलेगी और बड़ी ये में ए की साउंड निकलेगी। जैसे कि आपके सफ़ा नंबर 17 पर है। जी स्टूडेंट, सबके सामने सफ़ा नंबर 17 जी खोल लीजिए। अब पढ़ें। आपके सामने दो तस्वीर हैं। सबसे पहली तस्वीर एक कील की है और दूसरी सेब की। अब कील और सेब के दरमियान में ये की शक्ल एक जैसी होगी। देखें आवाज, ये है कील और ये है सेब। अब यहाँ पे कौन सी चीज एक जैसी है? यानी ये की आधी शक्ल दोनों में है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि छोटी ये और बड़ी ये की जो आधी शक्ल होती है वो एक जैसी होती है। ठीक है, ये दोनों की आधी शक्ल एक जैसी है, लेकिन आवाज में फर्क है। छोटी ये की आवाज ई के साउंड में आएगी और बड़ी ए की आवाज ए के साउंड में। जैसे कि मैंने छोटी ए के नीचे कील, गौर कीजिए, कील, कील में आप ई की साउंड पहचानने की कोशिश करें। दोबारा बोल रही हूँ, कील। जी बिल्कुल क्लियर है आवाज ई की, कील। ये कि यहाँ सेंटर में हमें ई की साउंड सुनाई दी है, कील। और हम पढ़ते हैं सेब। जी, सेब को पढ़ें और देखें कौन सी साउंड आ रही है, ई की या ए की। जी, सेब, सेब। जी, यहाँ सेंटर में किसकी आई? ए की साउंड। जी स्टूडेंट, हमने छोटी ये और बड़ी ये के साउंड सीखा कि छोटी ये जहाँ आएगी वहाँ किसकी आवाज़ आएगी, किसकी साउंड? ई की। और जहाँ बड़ी ये होगी वहाँ किसकी साउंड होगी? ए की। तो हमने यहाँ छोटी ये और बड़ी ये
दोनों में फ़र्क देखा और उसकी आवाज़ों की पहचान की। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 18 खोल लीजिए। जी, सफ़ा नंबर 18, 18। जी स्टूडेंट, सफ़ा नंबर 18 यानी 18। यहाँ पर हमें छोटी ये और बड़ी ये के साथ कुछ अल्फाज दिए गए हैं। आपने इन अल्फाज को छोटी ये और बड़ी ये के कॉलम में लिखना है। जी स्टूडेंट, सफ़ा नंबर 18 मैं यहाँ पे चंद अल्फाज लिखूंगी, बाकी की पहचान करके आपने उनके कॉलम में लिखना है। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं छोटी ये और बड़ी ये के कुछ अल्फाज लिख रही हूँ। उन्हें आपने पहचान करके कि छोटी ये ई की साउंड किस में आ रही है और बड़ी ये ए की साउंड किस में आती है। जी, पहला लफ्ज़ यहाँ पे लिखूंगी, जीम ये ते जीत, ते ये लाम तेल, नून ये लाम छोटी ये ली नीली। जी स्टूडेंट, रे ये ते रेत। ये मैंने यहाँ 4 अल्फाज लिखे हैं। इनमें से आपने पहचान करनी है कि छोटी ये किस में आ रही है और बड़ी ये। जी स्टूडेंट, बताइए कि छोटी ये वाले कौन से हैं। अल्फाज को जरा जोर दे के पढ़िए। जीत, जीत। जी किस में लिखा जाएगा, छोटी ए के कॉलम में या बड़ी ए के कॉलम में। जीत, जी यहाँ पे किसकी साउंड आई, ई की, तो ई किस में आएगा, छोटी ए में, जीम ये और ते, जीत। तेल, तेल। जी यहाँ पे किसकी साउंड आ रही है, ए की, तो स्टूडेंट जिसमें ए की साउंड आएगी तो वो किस में लिखा जाएगा, छोटी ए के बड़ी ए में। जी तेल। जी शाबाश, तो ये हमारा बड़ी ए में लिखा गया तेल। नीली, नीली। जी शाबाश, यहाँ पे भी किसकी साउंड आई, ई की, तो ये यहाँ छोटी ए में लिखा जाएगा। नून छोटी ये नून ये लाम छोटी ए ली नीली। अब यहाँ रे रेत। जी यहाँ पे किसकी साउंड, ए की, तो ये किस में लिखा गया, बड़ी ए में, रेत। रे ये ते रेत। तो स्टूडेंट इसी तरह हमने बाकी के अल्फाज छोटी और बड़ी ए में लिखेंगे। अब सफ़ा नंबर, हमारा ये आखिरी सफ़ा है, सफ़ा नंबर 19। तमाम स्टूडेंट्स अपनी किताब का सफ़ा नंबर 19 खोल लीजिए। जी स्टूडेंट, सफ़ा नंबर कौन सा है, 19 यानी 19। जी स्टूडेंट्स, सफ़ा नंबर 19 पर हमें हर्फ दिए गए कि जब किसी लफ्ज़ में 2 से ज़्यादा हर्फ हैं। जी जब किसी लफ्ज़ में 2 से ज़्यादा हर्फ हों
तो हम इनको कैसे पढ़ेंगे? हरूफ आपको अलग अलग दिए हैं, बे, अलिफ, ते। तो हमने इनको कैसे पढ़ना है? बे अलिफ बा, पहले इन दो हरूफ को और फिर ते साकिन। बे अलिफ बा, ते साकिन, क्या बना? बे अलिफ बा ते साकिन बात। चे प्लस ये प्लस नून, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? चे को छोटी ए के साथ, चे छोटी ए, ची, फिर प्लस नून, तो क्या बना? चीन। तो स्टूडेंट्स तमाम यहाँ पे आपको हरूफ दिए गए हैं, नीचे लिखा है कि आप भी हर्फ बनाएं। ये देखें, ये है हे प्लस अलिफ प्लस रे। अब आपने इन तीन हरूफ को कैसे पढ़ना है कि ये क्या लफ्ज बनेगा? ये देखें, हे को पहले अलिफ के साथ आपने मिलाना है, तो कैसे मिलाएंगे? हे अलिफ हा, और प्लस क्या करना है इसमें? रे। तो हे अलिफ हा प्लस रे क्या लफ्ज बनेगा? हे अलिफ हा रे हार। क्या बना? हे अलिफ हा रे हार। स्टूडेंट्स, आज तक का काम सफ़ा नंबर 19 पर हमारा मुकम्मल होता है। उम्मीद करती हूँ आज के दूसरे दिन के काम में जितना हमने काम किया है आपको समझ आ गया होगा। आपने इस काम की घर पर प्रैक्टिस करनी है 2 से 3 मरतबा, ताकि आपको अल्फाज बनाना आ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।